देखिए प्रमेय नंबर 6.3 क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दो त्रिभुज माने ए बी सी डी ई एफ। देखिए सवाल में क्या कहा है, एक बार फिर बता दो, दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर, यानी ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है सी जो है एफ के बराबर है। अब मुझे दिखाना है इनकी भुजाओं का अनुपात एक ही होता है और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दिया है वो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर जो है एंगल डी के है, एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर है, ई के है, ये वाला इसके है। अच्छा एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल एफ के। तो यहाँ 3 बना दे रहे हैं और यहाँ पर भी। अब आप देखिए ये वाला इसके इक्वल, ये इसके ऊपर वाला ऊपर वाले के, एंगल तो बराबर हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा ले रहा हूं, माना ए बी बराबर डी पी, क्या दिया मैंने पी, और ए सी बराबर डी क्यू। मैंने ए बी के बराबर एक पॉइंट लिया है डी पी और ए सी के बराबर पॉइंट लिया है डी क्यू। ठीक है, हम पी और क्यू मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पी और क्यू। अब आप एक चीज देखिए, ए बी सी, इसमें ये भुजा जो है इसके बराबर आ गई, ये भुजा जो है इसके बराबर आ गई। तो यहां पर एक रूल लग गया, देखो एस ए एस, एस ए एस। तो यहां से ट्रायंगल जो है हमारा ए बी सी और डी पी क्यू, ये सर्वांगसम हो गए। कैसे हो गए, सर्वांगसम। कैसे हो गए हैं, सर्वांगसम। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, देखिए ए बी जो है वो मेरी इक्वल आ गई है पी डी के, और एंगल ए जो है वो इक्वल आ गया एंगल डी के, और ए सी जो है वो इक्वल आ गई है डी की। तो ये देखिए हमारा रूल क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या होता है, दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डीपी क्यू के। ठीक है, कॉन्वेक्स ट्रायंगल हो गया। अब आपको बताया गया होगा सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रमशः इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा आ रहा है एंगल V जो है वो इक्वल आएगा एंगल P के, और एंगल C जो है वो एंगल इक्वल आएगा Q के। तो देखो ये B और ये हो गया, और ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में बराबर है और ये आपस में, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। भाई देखो ये वाला इसके दोनों के बराबर है, B वाला इसके भी बराबर है, और ऐसे C वाला इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है या नहीं है? yes. तो अगर हम बना लें इससे इक्वेशन 2 और इससे बना लें इक्वेशन 1, इन तीनों को हमने क्या बनाया, इक्वेशन 1। तो अगर दोनों को एक साथ देखेंगे, यहां से देखो क्या पता चलेगा, बी वाला है ई के भी इक्वल और बी वाला है इक्वल पी के भी, यानी ई और पी दोनों ये आपस में इक्वल आएंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या पता चल रहा है, एंगल P इक्वल एंगल E, और एंगल देखो
क्यू वाला। यहां पर देखेंगे हम सी, सी जो है वो एफ के इक्वल है और सी जो है वो क्यू के इक्वल है। तो हमारा पता चलेगा क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल आ गया, यानी ये इसके इक्वल आ गया ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब ये एंगल इक्वल है तो ये लाइनें दोनों क्या होंगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल। तो यहां से हमें पता चल रहा है अतः पी क्यू जो है वो पैरेलल होगी किसके, ई और एफ के। यही तो होगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो फिर मैं 6.1 क्या कह रही है, इसे हम पहले करेंगे अपोजिट, इनवर्स। क्या हो जाएगा, पीई बटे डीपी और इक्वल में क्या आएगा, क्यू एफ बटे डी क्यू। दोनों तरफ वन ऐड करेंगे, पी बटे डीपी प्लस 1 क्यू एफ बटे डी एफ प्लस 1। ये हो जाएगा देखो पी प्लस डीपी बटे डीपी, ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू बटे डी क्यू। देखो पी और डीपी कहां पर है, पीई और डीपी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये बन गया डी ई बटे डी पी। क्या बन जाएगा, डी बटे डी पी। अब ये क्या हो जाएगा, क्यू एफ और डी क्यू, क्यू एफ और डी क्यू, ये दोनों मिलकर डी एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी एफ बटे अपोजिट कर दो, डीपी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ। देखिए डीपी यहां मैंने आपको दिखाया था, डीपी किसके इक्वल है, ए बी के। तो डीपी इक्वल है ए बी के, तो ए बी के बटे में क्या आ गया, डी। और डीपी जो सॉरी डी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। अब आप देखिए ए बी अपॉन बी और ए सी अपॉन डी एफ, दो भुजाओं का अनुपात आ गया। अच्छा अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके। देखिए ये त्रिभुज है सर्वांग सम, तो ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। और हमें पता है इसका अनुपात इसके साथ में बराबर होता है, इसका अनुपात किसके साथ में, इसके साथ में बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सीधे दिखा देंगे तीसरी वाली नेक्स्ट लाइन में, ये दो मैंने दिखाई है तो तीसरी ऑटोमेटिक यहां से मुझे पता चल जा रही है। ये भी क्या होगी, ए बी बटे डी जो है ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे एफ। यही तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ये देखो एक चीज सत्यापित हो गई हमारी कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ये मेरा सत्यापित हो गया।